टिम फेरिस की एक बेहतरीन लाइन है, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टीड ऑफ बिजी। वैसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर आज के टाइम पर आप किसी से भी पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं या क्या उनके पास थोड़ा सा टाइम है, तो उसका सीधा सा जवाब होगा कि अरे मैं तो बहुत बिजी हूँ। भले ही वो पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता हो, भले ही फ़ोन में ही चैटिंग कर रहा हो, लेकिन वो बहुत बिजी है। हाँ, मैं बहुत बिजी हूँ और देखते देखते ये साल भी निकलने वाला है। इसलिए तो टिम फेरिस कहते हैं कि बिजी तो हर कोई है, पर आप फोकस कीजिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, बढ़ भी रही है या नहीं, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो आने वाले साल में आप खुद को बेहतर और सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं, इसलिए तो आज मैं आपके लिए 4 ऐसे साइकोलॉजिकल और लाइफ चेंजिंग हैबिट्स लेकर आई हूँ, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपकी प्रोडक्टिविटी एकदम अलग लेवल की होगी और आप बिल्कुल अलग लेवल पर होंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन उससे पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहली हैबिट है सेल्फ कंपैशन। एक लाइन है, नथिंग विल किल योर प्रोडक्टिविटी फास्टर देन द हैबिट ऑफ जजमेंटल एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। जब तक आप अपने आप को बुरा भला कहते रहेंगे तब तक आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे। अब होता क्या है कि अपने आप को देखना कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं, ये एक अलग मैटर है। खुद का एनालाइज करना ये अलग बात है, खुद के लिए जजमेंटल होना और क्रिटिसाइज़ करते रहना अलग बात है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका कोई टेस्ट होता है और उसमें आपको ए ग्रेड मिलता है और अगर मैक्सिमम ग्रेड है तो A+ है। तो अब आपका दिमाग कई तरह के डायरेक्शन में जा सकता है। पहला ये कि मैंने गलती क्या की है, एनालाइज करना कि मैंने क्या सही किया है और क्या गलत किया है। और दूसरा ये कि आप अपने आप को कोसने में लगे रहते हैं कि मैं तो बहुत ही बड़ी इडियट हूँ, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, ना मैं पढ़ाई करती हूँ ना कोई चीज़ ठीक से समझ पाती हूँ। दोनों में बहुत फ़र्क है। पहला आपके लिए प्रोडक्टिव है, दूसरा ये होगा कि आप अपने आप को बस बुरा भला कह रहे होंगे कि तुम बिल्कुल ख़राब हो। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का मतलब केवल यही है कि जब भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, आपको अपने आप को हमेशा सपोर्ट करना होगा, इनकरेज करना होगा और अपने पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करना होगा। क्योंकि आप अगर काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी, पर खुद के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अपने अंदर रखना चाहिए, खुद को थोड़ा सा पैम्पर भी करना चाहिए। आपको कंपैशन रखना होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ कर लूँगी। अपने आप को सपोर्ट करना होगा। अगर आप खुद को इडियट बोलकर, गलत बोलकर बैठे रहोगे तो खुद को ही आप डीमोटिवेट करते रहोगे। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्फ कंपैशन। दूसरी आदत है एक्सपेक्टेशन अपडेटिंग। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में, क्योंकि अगर आप अपने एक्सपेक्टेशन को अपडेट नहीं कर रहे हो तो आप अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब एक्सपेक्टेशन अपडेटिंग क्या है, इसके बारे में वीडियो में आगे जानते हैं। होता क्या है कि हम सभी अपनी लाइफ में एक एक्सपेक्टेशन को बना लेते हैं कि मुझे यहाँ पर जाना है, ऐसा ही करना है और ये करना है, और हम उसमें कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते, फ्लेक्सिबिलिटी रख नहीं पाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो भी नॉलेज आज हमारे पास है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपने एक्सपेक्टेशन को बनाते हैं कि कल तक ऐसा हो जाएगा या परसों तक ऐसा कर लेंगे। पर कल पहुंचकर अगर हमारी नॉलेज बढ़ी तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ेगी तो कम से कम चेंज तो ज़रूर हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर होगा। आपको याद होगा कि 5 या 7 साल पहले आपका अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लेकिन आज कुछ और है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी नॉलेज पहले से ज़्यादा है, आप अपनी लाइफ को और ख़ुद को पहले से ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। तो अपने एक्सपेक्टेशन को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या आप फ्लेक्सिबल हो कि आप अपने आप को चेंज कर पाओ? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी कोविड था, 2 साल में बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हो गए थे, उन्हें घर में रहकर काम करना था। अब एक बात समझते हैं कि जो लोग कोविड से पहले लगातार 10 साल तक सिर्फ ऑफिस में काम कर रहे होंगे, अब अचानक से उन्हें घर से काम करना पड़ा होगा।
मेन पॉइंट ये है कि जो कोई पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं रहा होगा, जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया होगा, वो टूट गया होगा, वो बिखर गया होगा। लेकिन जिसने भी फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया होगा तो उस साल भी वो अच्छे से काम कर रहा होगा और 2 साल बाद वापस ऑफिस खुलने के बाद भी वो वहाँ भी अच्छे से परफॉर्म कर रहा होगा, क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट कर रखा है, उसने अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया है। तो अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी को लाइए। अगर कोई चेंज है तो आप फ्लेक्सिबल हो कि मैं अवेलेबल हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। तीसरी आदत है वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशंस। वैल्यू क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो भी आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उनको एक बार में क्लैरिफाई करो कि क्या वो इम्पॉर्टेंट है या नहीं। अगर इम्पॉर्टेंट है तो उन्हें ज़रूर कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि हम सभी अपने काम में कभी न कभी प्रोक्रेस्टिनेशन का यूज़ ज़रूर करते हैं। लेकिन मैं भी हमेशा बोलती रहती हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन कभी कभी ये हेल्पफुल भी हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैसे। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो काम आपके मन का नहीं है, अगर उस काम का कोई मतलब नहीं होगा, तो आपके अंदर एक थॉट आएगा कि कल करते हैं, परसों करते हैं या कुछ दिन बाद करते हैं। उस समय आपको ये देखना है कि क्या सच में ये थॉट हेल्पफुल है या नहीं। लेकिन होता क्या है कि अगर कोई काम आपको अच्छा लग रहा है तो आप कभी भी उस काम को टालते नहीं हैं, लेकिन जब आपको काम अच्छा नहीं लगेगा तो हमेशा उसे प्रोक्रेस्टिनेट ही करोगे, उसे कल परसों टालने की कोशिश करोगे। जब भी आप उस काम को टाल रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए कि इस काम का कोई मतलब है या नहीं, इस काम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे पसंद नहीं है, या तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस समय आपके माइंड में 2 थॉट्स आने चाहिए। पहला ये, क्या ये काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसे करना पड़ेगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और पसंद भी नहीं है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये किसी की हेल्प करेगा, क्या ये हेल्पफुल होगा, अगर नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए। उसमें आपको अपनी वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस समय कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में, तो इसे ट्राई ज़रूर करना। चौथी आदत है असर्टिवनेस। ये पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट से पूरी तरह से कनेक्टेड है कि मान लो कि आपने अपनी वैल्यूज़ को क्लैरिफाई कर लिया है कि मुझे कुछ और करना है। क्या अभी आपको ऐसा करना चाहिए? अब ये सोचिए कि ये कैसे होगा, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और करना है, आपका इंटरेस्ट लॉयर बनने में है, लेकिन क्या अभी आप अपना प्रोफेशन स्विच करने की पोजीशन में हैं या नहीं? बात यह है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, ये अच्छी बात है, और आपको किधर जाना है ये पता है, तो ये और भी अच्छी बात है। पर ये केवल आधी बात है। आपका जो काम है वो अभी भी अधूरा है। अभी आपको और आगे जाना होगा, आपको प्रोसेस में लेकर जाना होगा और फिर आप उस काम को अच्छे से कर सकते हो। असर्टिवनेस है क्या? असर्टिवनेस है वो हिम्मत, वो करेज जो आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको चाहिए होगा, पर उसके बीच में आपको डर, इनसिक्योरिटी, मुश्किलें आएंगी। उन सभी को आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो ये करेंगे कैसे? देखिए, आप डायरेक्टली तो स्विच नहीं कर सकते। सो स्टार्ट बाय स्मॉल चेंजेस। छोटे छोटे चेंजेस करिए और उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। छोटे चेंजेस करेंगे तो आप खुद ही फील कर पाएंगे कि आप सच में कर पा रहे हैं। उसके बाद आपके अंदर खुद ब खुद पॉजिटिव एनर्जी आने लगेगी। तो ये थी वो 4 साइकोलॉजिकल हैबिट्स जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ पर आप हो वहीं पर आपको कुछ अलग करना होगा, क्योंकि बदलना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ुद को प्रोग्रेसिव बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।